हेलो गाइस, राधे राधे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। देखिए, आज की वैकेंसी आ रखी है फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। जूनियर इंजीनियर के पदों पर नोटिफिकेशन आउट किया गया है और यहाँ पे जो आपको कंपनी देखने को मिलेगी वो आपका रहेगा एनपीसीसी लिमिटेड के द्वारा ये नोटिफिकेशन आउट किया गया है। इसका फुल फॉर्म है नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन आउट किया गया है। अब इसके अंदर सैलरी बढ़िया है, ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्टिंग सैलरी आपका लेवल 6 का देखने को मिलेगा, वही आपका 35,400 के समथिंग आपका सैलरी यहां पे रहेगा। पहले हम इसके क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और पहली बार ही चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए और साथ ही साथ यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके लेवल की वैकेंसी आपकी रहेगी। क्वालिफिकेशन आपका रहेगा एक तो डिप्लोमा, दूसरा रहेगा यहाँ पे बीटेक और यहाँ पे अगर आपने बीई कर रखा है तो भी एलिजिबल रहने वाले हैं। अब यहाँ पे ब्रांच कौन कौन से एलिजिबल है वो भी जान लेते हैं। देखिए, ब्रांच के अंदर बात की जाए तो एक तो आपकी ब्रांच सिविल ब्रांच को एलिजिबल किया है, दूसरी यहाँ पे इलेक्ट्रिकल ब्रांच को एलिजिबल किया है और यहाँ पे अगर आपने आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पे डिग्री कर रखा है तो भी एलिजिबल है। इवन अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन कर रखा है तो भी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए अप्लाई प्रोसेस को समझते हैं, ठीक है, कि कैसे आपको अप्लाई करना है उसके बारे में। अब मैं आपको डायरेक्टली इसके नोटिफिकेशन की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने एक न्यू टैब में नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है और यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट हाईलाइट पॉइंट के बारे में डिस्कशन करेंगे जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। एनपीसीसी लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन है, एडवर्टाइजमेंट नंबर देख पा रहे हैं, नोटिफिकेशन का डेट आप देख पा रहे हैं। ये आपका यूपी जोनल ऑफिस, इसके अंदर ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल है, ठीक है। लोकेशन आपका उत्तर प्रदेश का देखने को मिलेगा, ठीक है। शेड्यूल बी आपका ये एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज आपको देखने को मिल जाती है। मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट की कंपनी यहाँ पे रहेगी। अब यहाँ पे जान लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांच और कौन कौन से क्वालिफिकेशन मांगे हैं। ये आपका डिटेल दे रखा है पोस्ट का, इसमें आपका सीरियल नंबर है, पोस्ट का नाम है, कितनी वैकेंसी है, रिजर्वेशन मेंशन कर रखा है, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट क्या रहेगा वो मेंशन कर रखा है। अब इसके अंदर सिलेक्शन आपका वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे रहेगा जो कि मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे इंटरव्यू आपका होगा। फ्रेशर एक्सपीरियंस दोनों टाइप के कैंडिडेट को एलिजिबल किया है। इसके अंदर साइट इंजीनियर सिविल के अंदर वैकेंसी है, बीबीटेक वाले एलिजिबल है, 10 वैकेंसी को निकाला गया है। उसके अलावा साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए वैकेंसी है, 3 वैकेंसी को निकाला गया है। उसके अलावा साइट इंजीनियर आर्किटेक्ट के अंदर वैकेंसी है, अगर आपने भी आर्किटेक्ट में कर रखा है तो एलिजिबल है। उसके अलावा सीनियर एसोसिएट और जो कि आपका है एक तो एचआर के अंदर, दूसरा फाइनेंस के अंदर, ठीक है। सीनियर एसोसिएट ऑफिस सपोर्ट का है, एडमिन का वैकेंसी है। और ये आपकी रही जूनियर इंजीनियर के पदों पर वैकेंसी जिसमें डिप्लोमा एलिजिबल है, 3 और 2 वैकेंसी निकाली है इलेक्ट्रिकल और आपका सिविल ब्रांच के लिए। असिस्टेंट के पदों के लिए वैकेंसी निकाला है, ओनली ग्रेजुएशन मांगा है, 2 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। अब देखिए, ये जो वैकेंसी है प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है। इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 1 साल का और अगर बढ़िया परफॉर्म करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट को एक्सटेंड भी किया जा सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वैकेंसी यहाँ पे रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट आपको साइन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके अलावा अगर बात की जाए कुछ क्वालिफिकेशन के बारे में, बेसिकली यहाँ पे आपका सैलरी क्वालिफिकेशन दे रखा है 33,750 इन्होंने बोला है, ठीक है, पर महीने का सैलरी रहेगा जो भी आपकी बीबीटेक वालों के लिए वैकेंसी है। फिर सीनियर पोजीशन पे वैकेंसी है जिसमें आपका साइट इंजीनियर सिविल का जाता है 33,750 और एनुअल इंक्रीमेंट आपका 500 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। साइट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, साइट इंजीनियर आर्किटेक्ट की वैकेंसी है, ऑफिस सपोर्ट की वैकेंसी है, ठीक है ना। और यहाँ पे बीबीटेक मांगा सिविल के अंदर, एज आपकी 40 ईयर है, सब में 40 ईयर दे रखा है। जो भी आपका ग्रेजुएशन की वैकेंसी है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट कर रखा है अगर आपने, या फिर एमबीए कर रखा है 4 में, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वैसे ही यहाँ पे सभी में 40 ईयर आपका एज रहेगा। अगली वैकेंसी आती है जूनियर इंजीनियर सिविल का, इसमें 25,650 की सैलरी आपको मिलेगी। 40 साल का एज लिमिट है, डिप्लोमा कर रखा है, 3 साल का सिविल के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का बोला है तो इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा मांगा है, 40 साल का एज लिमिट है। असिस्टेंट ऑफिस सपोर्ट के अंदर वैकेंसी है, 25,000 सैलरी रहेगा।
और इसके अंदर भी 40 साल का एज लिमिट है। आपने ग्रेजुएशन कर रखा है किसी भी डिसिप्लिन में, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो एज काउंट होगा वो आपका 31/3/2025 तक काउंट होगा। आपको जाना कहाँ पे, अगर आप इंटरेस्टेड हैं, जो भी बच्चे यहाँ पे आप जा सकते हैं, जो एड्रेस दे रखा है उत्तर प्रदेश का, लखनऊ का, आप जाके इंटरव्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पोजीशन है, ठीक है, जैसे कि स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपका इंटरव्यू का डेट दे रखा है, कब आपको जाना है। ये 26 मई से स्टार्ट हो जाएंगे और 29 मई तक ये चलेंगे, ठीक है। लगभग आपको 4 दिन का समय। तो जिस भी पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको अप्लाई करना है उस जगह आपको जाना पड़ेगा। जाना इधर है। और टाइमिंग क्या रहेगा, टाइमिंग आपका रहेगा 10:30 बजे से लेके दोपहर के 1:30 बजे तक ही आपका वॉक इन इंटरव्यू चलेगा, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आप जा रहे हैं, तो आपको इसका एक एप्लीकेशन फॉर्म लेके जाना पड़ेगा, ठीक है ना, और अपना रेज्यूमे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे ये आ जाता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने नोटिफिकेशन का लिंक और ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो कि नोटिफिकेशन के अंदर ही अटैच है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पढ़ लेना और इसको प्रिंट आउट निकाल के आप चले जाना जहाँ पे आपको जाना है, मेंशन कर रखा है। इसको आपको फिल करना पड़ेगा। सबसे पहली बात, आपका किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फोटो यहाँ पे आ जाएगा, आपका नाम आ जाएगा, आपका पिताजी का नाम, आपकी माताजी का नाम आ जाएगा, ओके। उसके बाद आ जाता है आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, डीओबी, नेशनलिटी, आपका मदर टंग क्या है, बर्थ स्टेट क्या है, बर्थ आपका प्लेस क्या है वो आ जाएगा, डोमिसाइल क्या है, कैंडिडेट कौन सी कैटेगरी के हैं, आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आती है, हिंदी, इंग्लिश, आपका पंजाबी, जो भी आपको आती है वो मेंशन कर सकते हैं, लोकल लैंग्वेज भी डाल सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है वो डाल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को हिंदी में लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है, अगर एक्सपीरियंस है इफ एनी तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो खाली छोड़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कितना एक्सपीरियंस है वो डाल सकते हैं। आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस क्या है, परमानेंट एड्रेस क्या है, मोबाइल नंबर क्या है वो डाल सकते हैं, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, ठीक है, अपने गार्जियन के। उसके बाद पासपोर्ट नंबर कब तक वैलिड है वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो आप यहाँ पे डैश लगा सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है पासपोर्ट नहीं है तो, क्योंकि इनके जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया से बाहर भी चलते हैं तो इसलिए बोला गया है। देखिए जिनके पास एक्सपीरियंस है वो अपने सीवी को लेके जाइएगा और उसमें मेंशन करेगा कि आपके पास एक्सपीरियंस है, सेपरेटली आपको अटैच करना पड़ेगा। डिक्लेरेशन यहाँ पे आ जाता है तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा, इस जगह नीचे की साइड में यहाँ पे आपका प्लेस आ जाएगा, कौन सी डेट को फॉर्म फिल कर रहे हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको लेके जाना है, साथ ही साथ आपको अपना इसके साथ सीवी भी लेके जाना है। ये नोटिफिकेशन के अंदर ही दे रखा है, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी अप्लाई कर देना, नोटिफिकेशन के अंदर ही एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, उसको ले जाना पड़ेगा आपको जहाँ पे आपको जाना है। यूपी का लोकेशन है, वहाँ पे आपको जाके वॉक इन इंटरव्यू को देना पड़ेगा। इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार का डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।